रोबोटिक सर्जरी क्या है, क्या हमें करवाना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स के साथ पेशेंट आते हैं। अगर रोबोटिक कराई तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा, अगर रोबोटिक नहीं कराई तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग की जो जर्नी है वो स्मूथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिना रोबोट या बिना टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस के जो हमारी एक्यूरेसी है वो लगभग नमस्कार। बड़ी कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आकर हमारे से सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी क्या है, क्या हमें करवाना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स के साथ पेशेंट आते हैं। उनको ये लगता है कि रोबोटिक सर्जरी एक पनेशिया है, अगर रोबोटिक कराई तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा, अगर रोबोटिक नहीं कराई तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इन सब बातों के पीछे एक्चुअली जो रीज़न है वो शायद ये है कि कहीं ना कहीं हम मिस इन्फॉर्म्ड हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सर्जन और एज अ कम्युनिटी हमारी कि हम पेशेंट को एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में अवगत कराएं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मैं रोबोटिक सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को एक कार जर्नी से सिमुलेट करता हूँ। लेट्स से मैं एक पैसेंजर हूँ और मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है। लेट्स से चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है मुझे, और मैं एक कार हायर करता हूँ। तो मेरी जो जर्नी है वो एक तरह से पेशेंट की जर्नी है, फ्रॉम पेनफुल नी टू अ हैप्पी नी। अब उस जर्नी में जो कंपोनेंट्स हैं, कार, ड्राइवर एंड उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है, लेट्स से जीपीआरएस। तो सिमिलरली सर्जरी में जो ड्राइवर का रोल है वो सर्जन प्ले करता है, जो कार का रोल है वो सर्जन का इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लांट प्ले करता है, और जीपीआरएस का जो रोल है वो रोबोट या टेक्नोलॉजी प्ले करती है। तो परफेक्ट जर्नी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? नंबर 1, ड्राइवर। अगर ड्राइवर एक्सपर्ट नहीं है और आप बैठते हैं और रियलाइज करते हैं कि यार ये ड्राइवर तो नोविस है, या शक्ल से दिखता है कि वो तो कल का बच्चा है और अभी सीखा है, तो बड़े क्लियरली आप स्केप्टिकल होंगे कि क्या मुझे इस कार में बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। सिमिलरली जब तक आपका सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपका सर्जन मल्टीपल सर्जरीज नहीं कर चुका है, तब तक वो नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग की जो जर्नी है वो स्मूथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड, कार। अगर हमारी कार अच्छी नहीं है, उसके शॉकर्स नहीं है अच्छे, कार की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी हमारी जर्नी उतनी स्मूथ नहीं होती। सिमिलरली यूजिंग अ गुड इम्प्लांट जो कि डिसाइड होता है हमारी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में, और प्रॉपर इवैल्यूएट करके पेशेंट को कि उसको किस तरह का साइज का इम्प्लांट चाहिए, किस उस साइड स्पेसिफिक इम्प्लांट चाहिए, जेंडर स्पेसिफिक इम्प्लांट चाहिए। हम इम्प्लांट को अगर प्रॉपरली डिलीनिएट करें और उसको यूज करें विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में ओटी कैसा है, वो क्लीन है या नहीं है, ये सब चीज़ें फैक्टर इन होती हैं हमारी जर्नी को स्मूथ बनाने में। सो इम्प्लांट का प्रॉपर होना, ओटी सेटअप का प्रॉपर होना, सर्जन और उसकी टीम का अच्छा होना, ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कामयाब सर्जरी के पीछे। इसके बाद बारी आती है जीपीआरएस या फिर रोबोटिक टेक्नोलॉजी की। अगर ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है और ड्राइवर को अपना रास्ता पता है, डेस्टिनेशन पता है, जो कि वो अगर एक्सपर्ट है तो उसे पता होगा, तो जीपीआरएस सिर्फ उसको माइनर हेल्प करता है एक फाइन ट्यून करने में। जैसे कि मैं यहाँ से निकला, मुझे दिखा रहा है कि आगे के रास्ते में थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है तो आप यहाँ से डाइवर्जन ले लें। सिमिलरली रोबोटिक्स भी हमारी जो सर्जरी है, जो एक एक्सपर्ट सर्जन चाहिए जिसके लिए करने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक इम्प्लांट चाहिए, रोबोटिक सर्जरी सिर्फ उसकी प्रिसीजन को थोड़ा सा बढ़ाती है। ये देखा गया है कि बिना रोबोट या बिना टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस के जो हमारी एक्यूरेसी है वो लगभग विद इन 3 मिलीमीटर और 3 डिग्रीज होती है। रोबोट हमारी जो एक्यूरेसी है विद इन मिलीमीटर और विद इन अ डिग्री क्रिएट करता है। क्या ये रूटीन तौर पे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पे इफेक्ट डालता है? उसका आंसर अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। मल्टीपल स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि शायद उतना असर इतने से डिफरेंस से नहीं आता, बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास अच्छा सर्जन है, अच्छा इम्प्लांट है और उसके ऊपर रोबोटिक भी ऐड हो जाए तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा होगा और जॉइंट रिप्लेसमेंट मच बेटर और प्रेडिक्टेबल होगा। वहीं पर एक और चीज़ है, वो ये है कि रोबोटिक के नाम पर अगर आप अपनी
इम्प्लांट को और अपने सर्जन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, या फिर जहां वो ऑपरेट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल, अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिर्फ इस चीज़ में ब्लाइंड होके कि टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, देन प्रॉबेबली वो राइट पाथ नहीं है जाने का, और वो पाथ प्रिडिक्टेबली डिफिकल्ट और डिजास्ट्रस हो सकता है। तो इन द नटशेल, रोबोटिक्स इज अ ब्यूटिफुल टेक्नोलॉजी विच वर्क्स वंडरफुली वेल। एक अच्छे सर्जन के हाथ में, एक अच्छे अस्पताल में, एक अच्छे इम्प्लांट के साथ अगर टेक्नोलॉजी यूज हो तो वो विन विन सिचुएशन है। अगर इसमें से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच।